नमस्ते दोस्तों, डिफेंस मैट्रिक्स इंडिया में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं भारतीय रक्षा क्षेत्र से जुड़ी उन बड़ी खबरों के बारे में जो हमारे देश की ताकत को एक नए स्तर पर ले जाने वाली हैं। आज का बुलेटिन बहुत ही खास है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की पहली बड़ी खबर से। दोस्तों, पहली बड़ी खबर MRF यानी 114 मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट डील को लेकर है। भारतीय वायुसेना की ताकत को और बढ़ाने के लिए डील अब रफ्तार पकड़ रही है। ताज़ा खबर यह है कि भारत ने फ्रांस की कंपनी डसॉल्ट एविएशन से 114 राफेल विमानों के लिए आधिकारिक तौर पर बिड यानी प्रस्ताव मांगा है। यह भारत की अब तक की सबसे बड़ी रक्षा डील्स में से एक होने वाली है। हालांकि इस रेस में अमेरिका के F-15EX और स्वीडन के ग्रिपेन जैसे विमान भी शामिल हैं, लेकिन राफेल का पलड़ा भारी लग रहा है, क्योंकि भारतीय पायलट पहले से ही इसे उड़ाने में माहिर हैं और भारत के पास इसका बुनियादी तैयार है। इस डील की सबसे खास बात यह है कि ये विमान मेक इन इंडिया के तहत भारत में ही बनाए जाएंगे। सरकार की शर्त है कि फ्रांस को अपनी टेक्नोलॉजी भारत के साथ शेयर करनी होगी ताकि भविष्य में हम खुद ऐसे विमान बना सकें। 114 नए राफेल आने का मतलब है कि भारतीय वायुसेना की स्क्वाड्रन संख्या में जो कमी आई है वो पूरी हो जाएगी। अगर ये डील फाइनल होती है तो भारत के पास 150 से ज्यादा राफेल विमान हो जाएंगे, जो किसी भी दुश्मन देश की नींद उड़ाने के लिए काफी हैं। ये खबर दिखाती है कि भारत अब रक्षा के मामले में किसी भी तरह का समझौता करने के मूड में नहीं है। अगली बड़ी खबर मिटियोर मिसाइल को लेकर सामने आ रही है। भारत अब हवा से हवा में मार करने वाली दुनिया की सबसे घातक मिसाइलों में से एक मिटियोर का विकल्प खुद तैयार कर रहा है, जिसे स्काई स्ट्रिंग का नाम दिया गया है। अभी तक भारतीय वायुसेना अपने राफेल विमानों के लिए यूरोप की मिटियोर मिसाइल पर निर्भर थी, जो अपनी लंबी दूरी और सटीक निशाने के लिए जानी जाती है। लेकिन अब भारत लॉन्च कस्टमर की भूमिका निभाते हुए इस स्वदेशी मिसाइल को तेजी से विकसित कर रहा है। स्काई स्ट्रिंग एक लॉन्ग रेंज एयर टू एयर मिसाइल है जो दुश्मन के विमानों को उनकी नजर में आने से पहले ही ढेर करने की क्षमता रखती है। इसकी सबसे खास बात यह है कि इसमें स्वदेशी सॉलिड फ्यूल डक्टेड रैमजेट तकनीक का इस्तेमाल किया जा सकता है, जो इसे हवा में बेजोड़ रफ्तार और फुर्ती देती है। इस मिसाइल के आने के बाद भारत को किसी दूसरे देश के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा और युद्ध की स्थिति में हमारे पास एक ऐसा हथियार होगा जो पूरी तरह मेड इन इंडिया है। ये न केवल हमारी आत्मनिर्भरता को दर्शाता है, बल्कि वैश्विक हथियारों के बाजार में भारत की साख को भी मजबूत करता है। तो दोस्तों, आगे बढ़ते अगली बड़ी खबर पर। भारतीय वायुसेना के भविष्य को बदलने वाले AMCA यानी एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट प्रोग्राम से एक बहुत ही उत्साहजनक अपडेट आया है। भारत अपने 5वीं पीढ़ी के इस स्टिल्थ फाइटर जेट की संख्या बढ़ाने पर विचार कर रहा है। शुरुआती योजना के अनुसार AMCA मार्क 1 को अमेरिकी GE 414 इंजन के साथ पेश किया जाना था, लेकिन असली ताकत AMCA मार्क 2 में आएगी। खबर यह है कि भारत अब एक नए और शक्तिशाली 120 किलो न्यूटन इंजन को विकसित करने के लिए विदेशी कंपनियों के साथ बातचीत के आखिरी दौर में है। जब तक ये भारी भरकम इंजन तैयार नहीं हो जाता, तब तक भारत AMCA मार्क 1 के ऑर्डर्स को बढ़ाने की योजना बना रहा है, ताकि हमारी स्क्वाड्रन की ताकत में कोई कमी ना आए। ये नया इंजन न केवल विमान को सुपर क्रूज की शक्ति देगा, बल्कि इसे दुनिया के सबसे आधुनिक लड़ाकू विमानों की कतार में खड़ा कर देगा। विशेषज्ञों का मानना है कि ऑर्डर्स में ये बढ़ोतरी भारतीय एरोस्पेस इंडस्ट्री को एक बड़ा आधार देगी और हमारे वैज्ञानिकों को नया इंजन तैयार करने के लिए जरूरी समय और संसाधन मुहैया कराएगी। ये कदम भारत को आसमान का निर्विवाद राजा बनाने की दिशा में एक सोची समझी रणनीति है। अब बात करते हैं Su-30 MKI की। भारतीय वायुसेना के सबसे भरोसेमंद और शक्तिशाली लड़ाकू विमान को अब एक नई जिंदगी मिलने वाली है। भारत ने इस विमान के लिए 2 अलग-अलग अपग्रेड पैकेज तैयार किए हैं, जो इसे दुनिया के सबसे घातक विमानों की लिस्ट में टॉप पर ले आएंगे। पहला हिस्सा है स्वदेशी पैकेज, जिसमें भारत खुद इस विमान के दिमाग को बदलेगा। इसमें भारत का अपना बनाया हुआ विरूपाक्ष रडार लगाया जाएगा, जो इतना पावरफुल है कि दुश्मन का विमान पलक झपकते ही इसकी पकड़ में आ जाएगा। इसके साथ ही इसके अंदर के इलेक्ट्रॉनिक्स और मिशन कंप्यूटर को भी पूरी तरह से इंडियन सॉफ्टवेयर से लैस किया जाएगा। वहीं दूसरी तरफ रूस का पैकेज इसके शरीर और ताकत पर फोकस करेगा। रूस भारत को इसके इंजन को और ज्यादा ताकतवर बनाने और एयरफ्रेम की उम्र बढ़ाने में मदद करेगा। खबर है कि इसमें शक्तिशाली AL-141F इंजन लगाए जा सकते हैं, जिससे इसकी रफ्तार और हमला करने की क्षमता बढ़ जाएगी।
ये दोनों अपग्रेड जब एक साथ मिलेंगे तो हमारा सुखोई एक सुपर सुखोई बन जाएगा। डिफेंस एक्सपर्ट्स का मानना है कि इस अपग्रेड के बाद Su-30 MKI अगले 20 से 25 सालों तक आसमान का बेताज बादशाह बना रहेगा और चीन या पाकिस्तान का कोई भी विमान इसके सामने टिक नहीं पाएगा। तो दोस्तों, ये थी आज की कुछ खास डिफेंस न्यूज। उम्मीद है आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। ऐसी ही और जानकारीपूर्ण वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में।